नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, जिस तरीके से खेसारी लाल यादव और चिंटू पांडे को लेकर विवाद बढ़ गया है, तो इसके बीच जो है चिंटू पांडे के पिताश्री यानी कि राजकुमार पांडे कूद गए हैं। और राजकुमार पांडे ने एक फेसबुक पर वीडियो शेयर किया है और उसमें उन्होंने खेसारी लाल यादव को लेकर कई सारे आरोप लगाए हैं। और खेसारी लाल यादव के फैंस को उन्होंने कहा है कि मुझे कई सारे लोग जो है वो कॉल कर कर मुझे परेशान करते नजर आ रहे हैं, मुझे मेंटली टॉर्चर करते नजर आ रहे हैं और हो सकता है तो मैं सुसाइड कर लूं, और सुसाइड भी करूंगा तो खेसारी लाल यादव का नाम लेकर करूंगा और वो भी लाइव वीडियो के माध्यम से करूंगा। आखिरकार राजकुमार पांडे इस बात को क्यों बोल रहे हैं, प्रमुखता के साथ इस प्रकार के बयान क्यों दे रहे हैं, ये आपको जानना जरूरी है। मैं सारी जानकारी बताऊंगा कि क्या वजह है, मामला क्या है और राजकुमार पांडे इस प्रकार का आखिरकार सोच क्यों रहे हैं, ये पूरी जानकारी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे चैनल यानी कि भोजपुरी रिमझिम को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाइए। शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। बात करें तो यार बुरा लगता है कि कोई भी इतना बड़ा मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री का इतना बड़ा डायरेक्टर, काफी टैलेंटेड डायरेक्टर है, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं राजकुमार पांडे जी। और राजकुमार पांडे जी का पूरा नाम भोजपुरी इंडस्ट्री में हर कोई जानता है और वो कई सारे बड़े कलाकारों को उन्होंने मौका दिया है, बड़े कलाकार भी बनाए हैं और उनके बदौलत कई सारे लोग नाम भी, सुर्खियां भी बटोरे हैं, नाम भी कमाए हैं। और उन्होंने एक बात कही थी कि खेसारी लाल यादव को उन्होंने मदद की थी, बहुत अच्छी बात है। और खेसारी लाल यादव तो मानते ही हैं, आपको बड़े पापा के समान मानते हैं, बड़े चाचा, बड़े जो है भाई के स्वरूप मानते हैं। लेकिन फिर भी अगर खेसारी लाल यादव की वजह से अगर राजकुमार पांडे रो रहे हैं और पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री अगर देख रहा है कि खेसारी लाल यादव के चलते राजकुमार पांडे रो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हर आदमी के अंदर में एक दिल होता है जो कि किसी को देखता है कि इतना बड़ा व्यक्तित्व है और इतना बड़ा व्यक्तित्व होने के बावजूद भी अगर रो रहा है तो लोगों के दिल में कहीं ना कहीं सॉफ्टनेस आ जाता है। और मेरे को भी ऐसा फील होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और उसको देखकर थोड़ा सा मुझे दया भी आ रही है। लेकिन मैटर क्या है ये भी समझना जरूरी है कि क्यों आखिरकार आदमी रोना पड़ रहा है, इस बात प्रकार की बातें क्यों बोली जा रही है। जब इस प्रकार की चीजें होती है तो ऑब्वियसली हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री की छवि खराब होती है। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जिस तरीके से खेसारी लाल यादव ने कहा था कि उन्हें बताने की मत कोशिश करे, तो उससे भी लोगों को बुरा लगा था। और इस प्रकार की चीजें पब्लिकली डोमेन में आकर या फिर ऐसे कहकर कहने की जो जरूरत थी वो कहीं ना कहीं इसको लेकर लोग, कई सारे लोग विरोध भी किए थे। लेकिन फिर भी जानने की कोशिश करते हैं कि मामला क्या है। दरअसल देखो, आप सभी को पता होगा कि चिंटू पांडे और खेसारी लाल यादव को लेकर कितना दिनों से विवाद चलता नजर आ रहा है और क्या मामला हुआ था ये बखूबी आप जानते होंगे अगर आप इस चीजों में इंटरेस्ट लेते होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात थी ये कि जिस तरीके से काजल राघवानी चिंटू पांडे के साथ गई और खेसारी लाल यादव इधर बिजी हो गए, तो उन जोड़ी को लेकर तमाम तरीके की चीजें, आप सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पर अब अक्सर आप देखते रहते हैं कई सारी चीजें, किसको लेकर क्या बोल दिया जाता है, ये सोशल मीडिया है तो दरअसल इस पर होती रहती है और उसको लेकर मेंटली भी लो लेते, उस चीज को ले लेते हैं। लेकिन जब ग्रीन सिनेमा अवार्ड्स में खेसारी लाल यादव और पवन सिंह को लेकर जब बात कही गई तो उस समय जो है चिंटू पांडे वहां पर हाथ पकड़े और धीरे से निकल गए। वहां पर उनको ये मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए, वहां पर ये इनकी गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक भोजपुरी के सुपरस्टार के बारे में पूछा जा रहा है जो खुद वहां पर इनवाइटेड था और आप एक बड़े एक्टर के रूप में वहां पर आपको अवार्ड में मिला हुआ था, तो आप पब्लिक डोमेन में हैं, आप भोजपुरी इंडस्ट्री में हैं, आप भोजपुरी इंडस्ट्री के हर कलाकारों के बारे में अगर पूछा जाता है तो आप बेबाक तरीके से बयान दीजिए, बेबाक तरीके से बात कीजिए। खेसारी लाल यादव के बारे में पूछा जा रहा है तो आप बताइए कि अच्छी बात है, ये वो फलाना डेगाना जो बोलना चाहते हैं, जो एक अगर कहा जाए तो एक बढ़िया मैनर में किसी को अगर बोल देते हैं तो आपका क्या घटता है। और वैसे भी भोजपुरी के बड़े सुपरस्टार के बारे में आप नहीं बोलते हैं तो ऑब्वियसली लोगों को बुरा लगता है और शायद इसीलिए खेसारी के फैंस जो है वो आपको लताड़ते नजर आए। तो पहले आपको ये चीज सुधारनी पड़ेगी कि आप पब्लिकली डोमेन में हैं तो आप किसी को बाइकआउट नहीं कर सकते हैं। चलिए ठीक है, बोलिए कि मैं इस पर जवाब नहीं देना चाहूंगा, अगला प्रश्न पूछे, ऐसा करके चले जाते तो सबको बेहतर भी लगता, क्योंकि यू डोंट वांट टू स्पीक अबाउट द खेसारी लाल यादव, सो ठीक है चलता है। लेकिन भाग जाना डायरेक्ट इंटरव्यू छोड़कर, ये थोड़ा सा बुरा लगता है और इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और मैं प्रदीप पांडे जी से, पिताजी से राजकुमार पांडे, तो कहीं ना कहीं सिखाना चाहिए कि उनको इस प्रकार के तरीकों को जवाब देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी गलती है ये चिंटू पांडे के द्वारा। वही बात जब खेसारी लाल यादव जब इस बात को लेकर अपने रियलिटी शो का प्रमोशन के दौरान बहुत सारी बातें हुई, चिंटू पांडे को भी लेकर कई सारे लोगों ने सवाल किया तो उस पर बेहतर तरीके से जवाब दिए और छोटे भाई के नाते उन्होंने बताया कि अभी सीखने की जरूरत है, रेस्पेक्ट करने की जरूरत है। और रेस्पेक्ट किस वे में कहा,
कि आप इंटरव्यू छोड़कर मत भागिए, आप किसी के बारे में पूछा जाए और आपको नाम लोग छोड़कर भाग जाए तो कैसा लगेगा, होगा दिक्कत ना। तो इस प्रकार की परेशानी नहीं होना चाहिए और इस प्रकार की दिक्कत जो है वहां पर हुई। लेकिन खेसारी लाल यादव ने यही तो आपको बताया कि आप जो है बड़े भाई के समान है, पापा के समान, पिताजी के समान, बाबूजी के समान जो है वो आपको मानते हैं और आपको एक बहुत बड़े डायरेक्टर और अपने नाम को जिस तरीके से बढ़ावा दिया है उसको लेकर खेसारी लाल यादव ने खुलेआम बोला, तो फिर आपको टॉर्चर होने की क्या जरूरत है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बस सुधारना है तो अपने बेटे को सुधारिए, क्योंकि आपका बेटा ही भाग जा रहा है इंटरव्यू छोड़कर और फिर आज जिस तरीके से इस सारे मामले के बाद आकर क्या क्या बोल गया, अंडरस्टैंड जब बोल गया भैया तो विवाद तो बढ़ेगा ही। और भाई खेसारी का फैंस का तांडव कितना है और ये भी आप बखूबी जानते ही होंगे, तो बखूबी जानते हैं तो फिर इस प्रकार की चीजों क्यों करते हैं और इस प्रकार का टॉर्चर होकर दूसरे को प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं। और मुझे लगता है कि इसकी सारी वजह काजल राघवानी ही है, क्योंकि उधर गई फिर इधर आए, फिर इधर एंगल देखा, उधर एंगल देखा, फिर दिख ही नहीं रही है। मतलब चल क्या रहा है, सिस्टम क्या है, समझ नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी मैं राजकुमार पांडे जी से बताऊंगा, कहना चाहूंगा कि आप अपने बेटे को थोड़ा सा संभालिए, उसको बढ़िया आपने एक्टिंग दी है, बढ़िया चीजें दी है, बढ़िया नाम कमा रहा है, तो थोड़ा सा मैनेजमेंट स्किल सीखे और मैनेजमेंट को कैसे मैनेज किया जाता है, किसको लेकर कब क्या बोलना है, ये बखूबी उसको आप सिखाते तो शायद ऐसे चीजों का सामना नहीं करना पड़ता और आप ऐसे बातें नहीं बोलते। तो ये मेरा पब्लिकली राय है, आपके लिए राय है, लोगों के लिए राय है। बाकी अगर मेरी राय से आप सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए कि मेरा ये राय आप सभी को कैसा लगा। जानकारी पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िए। अगर आप मुझे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च करके जरूर जुड़िए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।